व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके ज्यादा सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता, आपका ढोंग भी लोग समझ लेते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 13 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 13 नवंबर 2024 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में क्यों मनाते हैं वैकुंठ चतुर्दशी, इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बतलाने वाला हूं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी दोपहर के 1:01 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी शुरू होगी। रेवती नक्षत्र रहेगा। मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे आज के दिन। तो राहुकाल का समय रहेगा दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। शुभ चौघड़िया मुहूर्त की अगर बात कही जाए तो आज के दिन वो आपको प्राप्त होगा 2 बार। सबसे पहले सुबह 6:59 से 9:59 तक और उसके पश्चात फिर से शाम को 5:29 से 6:59 तक। यात्राओं की अगर बात कही जाए तो पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो तिल खा करके अवश्य अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो अनफा योग, वरिष्ठ योग, शंख योग, नीच भंग राजयोग, भारतीय योग, कर्मजीवी योग, भातृवृद्धि योग, बंधु पूज्य योग और भाग्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप मुंबई, दिल्ली या तो फिर लखनऊ शहर के आसपास रहते हैं तो आपके पास में अवसर है अपने कुंडली विश्लेषण का, क्योंकि 15 से लेकर के 19 तारीख तक हम मुंबई शहर में हैं। उसके पश्चात 23 तारीख को दिल्ली में और 24 तारीख को लखनऊ में। अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए मिलना चाहते हैं, आने वाले कल को समझना चाहते हैं, खास तौर पे मेष राशि के लिए शनि की 7.5 मार्च 2025 में शुरू होने जा रही है, तो उसके लिए अभी से ही प्लानिंग आपकी शुरू हो जानी चाहिए है कि 7.5 से पहले मैं क्या कर सकता हूं, किस तरीके से अपना बचाव कर सकता हूं। माना जाता है, ज्योतिष का यह सिद्धांत कहता है कि 7.5 शुरू होते ही वहां से 100 दिन तक सबसे बड़ी परेशानियां मनुष्य को झेलनी पड़ती हैं और वही इस 7.5 का बेस बनता है। तो इसमें कहां पर आपको सावधानियां रखनी है, किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, कहां पर निवेश करना है, तो जो निवेश किया गया है उसको कब आपको लिक्विडेशन को अपने ख़त्म करना है, यानी कि जो लिक्विडिटी है उसको किस तरीके से री इन्वेस्ट करना है, इन सभी की जानकारी आपको कुंडली विश्लेषण से मिल सकती है। तो वहीं जो माता पिता इस बात से चिंतित हैं कि बच्चों की उम्र हो रही है पर शादी हो नहीं पा रही, बाधा बहुत ज़्यादा आ रही हैं, विघ्न देखने को मिल रहे हैं, तो क्या उनकी शादी हो पाएगी, किस दिशा में होगी, उनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, किस प्रोफेशन से होगा, तो इन सभी की जानकारी आपको कुंडली विश्लेषण से मिल सकती है। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए, उनके सुखी जीवन के लिए आज ही आप कदम उठा सकते हैं। चलिए अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आज भी 12th हाउस में ही विराजमान रहेंगे। ये कल के दिन मेष राशि में प्रस्थान करेंगे। साधक तारक का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 75% आपके लिए सपोर्टिव बना रहा है। पर जैसे कल कहा गया था, किसी न किसी अनहोनी की याद फिर किसी बात के रीसर्फेस करने की चिंता सता रही थी, वो यहाँ पर भी सताने वाली है। इसको बहुत ज़्यादा प्रयास करके आप दबाने का प्रयास यहाँ करने वाले हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आज भी बनी रहेंगी और ख़ास तौर पे ऐसे समय में ईगो जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर रहा है, जिस कारण से काफ़ी लोगों पर क्रोध है, काफ़ी लोगों के कुछ कहने से बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं। इस बात की परेशानी उभर करके आने वाली है। पर आज भी यही कहूँगा, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, आज भी अच्छे तरीके से कमाने वाले हैं। अब इन बातों पर चिंता करना छोड़ दीजिए कि ये अगर बात सामने आ गई तो क्या होगा। इस समय में जो काम कर रहे हैं उसको इतना बेहतर बना दीजिए कि वो उस रूमर को आउट परफॉर्म कर जाए। ये बेहतर रहने वाला है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को यही कहूँगा कि इस समय में दोस्तों की, यारों की बातों में आकर के आगे बढ़ने की गलती मत कीजिएगा। आपको हंसी का, ये कहा जाए, हंसी का पात्र बना दिया जाए। आपके बिहाफ पे या ये कहा जाए आपकी कॉस्ट पे लोग हंसें,
ये गलती इस समय में मत कीजिएगा। ऐसे समय में गृहिणी हैं उनको भी इतनी सी छोटी राय दूंगा कि ऐसे समय में आसपास के लोग जो हैं वो भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, स्कैम करने का आपको प्रयास कर रहे हैं, उससे बच करके चलिएगा। खासतौर पे ऐसे समय में इवन घर के ऊपर भी कोई आ जाता है, गेट पे कोई आ जाता है, अपने आप को गवर्नमेंट अथॉरिटी बताता है, तो उससे बच करके चलिएगा। ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण है, ये परेशानी दस्तक दे रही है और इसको ना ही अगर जवाब दिया जाए तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, 75% सिचुएशन फिर भी आपके लिए पॉजिटिव है, और यही पॉजिटिविटी कल के दिन आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा लेकर के चली जाएगी। ये समय जो है ये काम को पूरी तरीके से कंप्लीट करने का आपको मिल रहा है। ऐसे समय में लिक्विडिटी जो है उसको यहाँ पे सही तरीके से इन्वेस्ट कर लीजिएगा, ये इस पे आपको ध्यान ज़्यादा देना है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान, काफ़ी ज़्यादा अपने काम में इन्वॉल्व भी रहेंगे, तो खास तौर पे पेपर वर्क को लेकर के इस समय में बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिवली आप काम करने वाले हैं। कोई एग्रीमेंट है, कोई नोटिस है, तो उसकी तरफ यहाँ पे आपके काम ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। यहीं पे अगर कोई भी इंसान जो कोर्ट में आज के दिन, कोर्ट कचहरी के अंदर पेशी का अगर आज के दिन है, तो यहाँ पे भी थोड़ा संभल करके रहिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा परेशानी है, पर यहाँ पर आगे की डेट मिल जाना या फिर बहुत ज़्यादा विलंब देखने को मिलना, उससे आपको यहाँ पे कोशिश करनी है कि आज के दिन जितना हो सकता है इस मैटर को क्लोज करने का प्रयास किया जाए, कॉम्प्रोमाइज़ करके इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए, तो उस तरफ आपको ज़रूर काम करना चाहिए। ऐसे समय में जो भी इंसान कंसल्टेंसी बेस्ड काम करता है, चाहे वो लॉयर है, चाहे आर्किटेक्ट है, चाहे इंटीरियर डिज़ाइनर है, सीए हो गए, सीएस हो गए, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, तो आपके लिए ये दिन काफ़ी ज़्यादा मायनों में सही सिद्ध होने वाला है। यहाँ पे प्रगति देखने को मिलने वाली है, सफलता देखने को मिलने वाली है, लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार आएगा। तो यंगस्टर्स के लिए भी ये समय, खास तौर पे अगर कोई फॉरेन रिलेटेड एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लक फैक्टर काम करने से सफलता मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में। अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 19 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ है, लगभग 40% सपोर्टिव, ये कहेंगे पॉजिटिव सिचुएशन है। पर पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा यहाँ पे आज देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि पॉजिटिविटी में और गिरावट है कल के कंपैरिजन में। ऐसे समय में कोई भी काम कर रहे हैं बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। ये कहूँ कि इस समय में कोई फाइनेंशियल डिसीजन है उसको डीले कर देना, उसको पोस्टपोन कर देना या उसके लिए अनुमति मांग लेना बेहतर रहेगा। चाहे माइंडसेट बहुत क्लियर है, बहुत पॉजिटिव है, पर इस समय में आपको जो फैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं, आपको जो यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं, वो किसी ना किसी तरीके से एडल्ट्रेटेड हैं। इस कारण से परेशानी आपके डिसीजन में हो सकती है। डिसीजन लेने के पश्चात भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसके लिए थोड़ा सावधान रहना ज़रूरी है। ऐसे समय में घर परिवार की स्थिति अवश्य बेहतर बनी रहेगी, पर काम को लेकर के स्ट्रेस जो है वो काफ़ी हद तक देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो वर्क फोर्स है आपके जो हेल्पर्स हैं, या ये कहा जाए स्टाफ मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनका यहाँ पे ना आना या फिर छुट्टी कर लेना, यह आपके कंधों पे और ज़्यादा बोझ दे सकता है, जिसके कारण बेहतर एक काम ये होगा कि अपने काम की जो इंटरनल वर्किंग है, या ये कहा जाए पेपर वर्क को लेकर के जो यहाँ पे गड़बड़ी की जा रही है या फिर शॉर्टेज है, वो आपको यहाँ पे क्लियर आउट अवश्य हो जाएगी, जो आपका स्टाफ समय रहते आपको कभी ना बताता। तो ये कहीं ना कहीं ये कहें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वो चीज़ आपको अवश्य देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन जाएगी लगभग 33% सपोर्ट की। पर ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको खास तौर पे बहुत समय बाद में बड़े बुजुर्गों के लिए बात कर रहा हूँ, आप हेल्थ वाइज इस समय में खास तौर पे ध्यान ज़्यादा रखिएगा। गुस्से से या तो फिर गलत समय पे खाना खाने से, बहुत ज़्यादा मीठा खाने से परहेज़ कीजिएगा। ये इस समय में आपकी डायबिटीज़ भी शूट अप कर सकता है, ब्लड प्रेशर की परेशानी भी आपको दे सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा इंसान है, खास तौर पे आपको यहाँ पे सीनियर जैसे या फिर ये कहा जाए गवर्नमेंट एजेंसी से बहुत संभल करके रहने की ज़रूरत है। आपकी कोई भी कही बात जो है उसको मोड़ तरोड़ के आपके ही खिलाफ इस्तेमाल इस समय में किया जाने वाला है। इसके लिए बहुत ज़्यादा संभल करके, सजग रह करके आपको आगे बढ़ना है। महिलाएं, गृहिणियाँ जो हैं, होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, आपको भी इस समय में इतना सा बात का ध्यान रखना है कि आपकी कही बात सही होगी, सच होगी, पर
संतान के साथ में जब इस बात को आप करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ये मतभेद ही उत्पन्न करने वाला है। आपकी बात को ना मानना या फिर जानते हुए भी उसका यहाँ पे उल्लंघन करना, ये यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो दिल को भी ठेस पहुँचाएगा और कहीं ना कहीं रिश्ते में भी इस समय में दरार उत्पन्न कर देगा। तो इससे थोड़ा संभल करके रहिएगा। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा इंसान है, आपको एक खास तौर पे चीज़ कहूँगा, सीनियर से तो संभल के रहना ही था। ऐसे समय में ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार भी बन बैठोगे। कहीं ना कहीं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान के साथ में डीलिंग आप कर रहे थे, वो आपके अनप्रोफेशनलिज्म को लेकर के या फिर कोई खबर को सुन करके, रूमर को सुन करके आपसे काम करने को मना कर सकता है, आपकी जगह आपके सीनियर से बात करने के लिए राज़ी हो सकता है। तो इससे परेशानी अपने कैरियर में देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो 8th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75 to 80% तक सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में नुकसान तो फाइनेंशियली नहीं उठाओगे, पर रिलेशनशिप में फिर भी उठा सकते हो, क्योंकि ऐसे समय में गुस्सा है, झुंझलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, ये मेन सीट लेने वाली है। गाड़ी चलाने की जो स्टीयरिंग है वो ये आपका गुस्सा पकड़ने वाला है, जिस कारण से ये कहा जाए कि ना चाहते हुए भी कुछ कह बैठते हैं, ना चाहते हुए भी लोगों को यहाँ पे कुछ गुस्सा कर बैठते हैं। ये परेशानी सबसे ज़्यादा आने वाली है। मान सम्मान को लेकर के, ईगो को लेकर के सेटिस्फाई करने के लिए आप यहाँ पे ज़्यादा काम करने वाले हैं। इस कारण से लोग जो आपका साथ निभाना चाह रहे थे वो दूरी बनाने का प्रयास करेंगे, पर फिर भी जैसे तैसे करते हुए इस समय में फाइनेंशियल गेन कहा जाए, अगर कहीं पे किसी के साथ में बजटिंग को लेकर के या फिर पैसों को लेकर के इस समय में चर्चाएं हो रही थी, तो वहाँ पे तेज़ी अवश्य देखने को मिल सकती हैं। और ऐसे समय में जीवन साथी जो हैं उनके साथ में भी किसी न किसी बात को लेकर के छोटी सी जो परेशानी है, ये कहा जाए राई का पहाड़ बना लेने वाली जो परेशानी है, वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और ख़ास तौर पे परेशानी आपके द्वारा होने वाली है, तो इसके लिए आपको संभल करके रहना ज़रूरी होगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। डस्ट एलर्जी हो, वायरल फीवर हो, या फिर ये कहा जाए कि डाइजेशन से संबंधित परेशानी हो, वो यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसके लिए बहुत संभल करके रहना आपके लिए ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए 70% यहाँ पे आपके लिए सब पॉजिटिव भी है। अब जिसके कारण ये पॉजिटिविटी खास तौर पे 70% का मार्क या ये कहें 67% के मार्क के बाद में मैं कहता हूँ कि हर चीज़ में प्रयास कर लो, रिस्क ले लो, फ़ायदा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ऐसे ही समय में खाना पीना भी शानदार होगा, यात्राओं से भी सफलता मिलेगी। तो खास तौर पे कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है तो उससे भी यहाँ पे शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, खास तौर पे जो अटका पैसा है उसको निकालने का प्रयास कर लीजिए। ये आपको यहाँ पे आज के दिन ज़रूर फ़ायदा पहुँचा देगा, क्योंकि कल का सवेरा जो है वो आपके लिए मेष राशि के चंद्रमा में होगा जो 8th हाउस का है। फिर जद्दोजहद करते रहोगे, एड़ी से चोटी का जोर लगाओगे, पर पेमेंट नहीं आ पाएगा। तो ऐसे समय में आज का दिन जो है वो एक लास्ट पुश करके देख लीजिए। सामने वाले के साथ में चाहे प्रेम से बात करनी है या फिर गुस्से से बात करनी है, अपना पैसा किसी भी तरीके से निकालने का प्रयास इस समय में कर ही लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे समय में फंड्स अगर मिल जाते हैं तो सही समय पर सही समय रहते हुए हम इन्वेस्ट भी उसको कर पाएंगे। सामने कोई ना कोई तरीके से जो खर्चा आ रखा है उसको यहाँ पे इस पैसों से हम सबसेट कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का अनुभव होगा, तो कहीं ना कहीं घर परिवार की रिश्तों के अंदर भी इस समय में बेहतरी देखने को मिलेगी। फिर वो चाहे अपने स्वभाव के अंदर कोई परिवर्तन करके हो या फिर सामने से कोई बात करके हो। शुभ रंग रहेगा ऐसे समय में आपके लिए प्योर येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। विपत्त तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स जो हैं वो ओवरऑल इस सिचुएशन को 75% आपके लिए पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, अच्छी तरीके से यात्राएं भी होगी। खास तौर पे यात्रा के लिए तो मैं ये कहूँगा कि अगर प्रेम पूर्वक बात कही जाए तो इकोनॉमी को बिजनेस क्लास मिल जाना आज के दिन कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे समय में ये कहा जाए लक बहुत ज़्यादा फेवर करने वाला है। जो काम थे, जो अटके हुए थे, उनको यहाँ पे स्पीड ज़रूर मिल सकती है, वापस ट्रैक पे लाया जा सकता है। जो इन्फ्लुएंस है, जो लोगों के साथ में आपकी चर्चाएं हैं, वो इस समय में आपके काम को सही ज़रिए तक या ये कहा जाए सही पेडेस्टल तक ज़रूर पहुँचाने वाली है। ऐसे ही समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी, सही लोगों से संपर्क साधने में भी आपको आसानी होगी।
यहाँ पे हेल्थ वाइज बेटरमेंट अब समय देखने को मिलने वाला है। खासतौर पे जो लोग तुला राशि के थे, पैरों से संबंधित परेशानी को बहुत ज़्यादा समय से परेशान व्यक्त कर रहे थे, या ये कहा जाए कि हेडेक और माइग्रेन की परेशानी से बहुत समय से त्रस्त थे, तो अब फाइनली कुछ हद तक यहाँ रिलीफ मिलने वाला है और बाकी सही मेडिकेशन जो है वो लेते रहिएगा, उससे और जल्दी रिकवरी आपकी संभव हो पाएगी। ऐसे समय में ये कहूँगा यंगस्टर्स खासतौर पे जो हैं, अगर आप एजुकेशन फील्ड के अंदर कोई भी तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कोई नई स्ट्रीम के अंदर इस समय में आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या ये कहा जाए स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं इस समय में कोई टूर्नामेंट खेलने वाले हैं जहाँ पे सिलेक्शन कमेटी आने वाली है, तो अवश्य ही इस समय में आपके तारे बुलंद हैं, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए इस समय में 9th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। 67% सपोर्ट फिर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब ऐसे समय में सिर्फ 4 चीज़ों से सावधान रहना है। जुआ सट्टा नहीं खेलना, शराब है, या फिर ये कहा जाए ऐसे लोग जो हैं जो नशे करते हैं, कोई भी तरीके का नशा हो सकता है। ये नशा खास तौर पे तामसिक प्रवृत्ति का मैं कह रहा हूँ, ऐसे अगर नशे करते हैं इन लोगों से दूरी बना करके रखिएगा। दूसरा, गाड़ी चलाते हैं बहुत सावधान होकर के चलाइएगा, चाहे आपकी गलती ना हो फिर भी अगर गाड़ी टकरा जाए तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के वहाँ से निकल जाना बेहतर रहेगा, वहाँ पे उलझने की ज़रूरत नहीं है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, घर के अंदर काफ़ी चीज़ें इस समय में खर्चा मांग रही हैं, या ये कहा जाए घर की चीज़ें नहीं तो घर के सदस्य जो हैं वो इस समय में खर्चे करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा आ चुकी है, तो वहाँ पे आपको कंट्रोल ज़रूर लगाना होगा, तभी जाकर के फंड्स जो हैं उसको आप इस समय में सिक्योर कर पाएंगे। और क्योंकि 15 तारीख को वापस शनि मार्गी होने वाले हैं और आपके ऊपर शनि का ढैया चल रहा है, तो इसके लिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा उस पर भी आपको ध्यान ज़रूर देना होगा। ये खासतौर पे अभी जो समय चल रहा है ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण अवश्य बना हुआ ही है, और ख़ास तौर पे पिताजी के साथ में मतभेद जो हैं वो इस समय में आग में घी डालने का काम कर सकते हैं। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो महिलाएं खास तौर पे गर्भवती हैं, आप बहुत ज़्यादा संभल करके आगे बढ़िएगा। कोई भी छोटी सी डिस्कम्फर्ट है तो उसके लिए ये मत सोचिएगा कि कुछ कहूँगी तो परेशान होंगे। इस समय में डॉक्टर के पास में जाना आपके लिए एकमात्र उपाय रहेगा। सही समय पर सही डॉक्टर के पास में पहुँच जाना, फिर वो चाहे छोटी सी डिस्कम्फर्ट हो, आपको उनसे एक बार एक रीअश्योरेंस मिलने से फ़ायदा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 67 to 73% तक हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। अब ऐसे समय में 4th हाउस का चंद्रमा खास तौर पे पेट की गड़बड़ी है, माताजी की सेहत के अंदर कोई परेशानी है, या फिर ये कहा जाए खुद की सेहत सब कुछ सही होते हुए भी घर परिवार के अंदर दूसरे सदस्यों की सेहत को लेकर के परेशानी अवश्य देखने को मिल सकती है। फिर वो चाहे बच्चे हों, अर्धांगिनी हो, माताजी हो, पिताजी हों, इनको लेकर के खास तौर पे इस समय में परेशान आप ज़्यादा रहेंगे इनकी सेहत को लेकर के। ऐसे समय में खुद भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए, या ये कहा जाए कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो एक तरीके से ख़त्म हो गई है, इस चीज़ से परेशान होते नज़र आ सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रांगली और स्टर्डली आपको अपना डिसीजन लेना ही होगा, और कहीं ना कहीं ऐसे समय में अपने संपर्क जो हैं, जो अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, अपनी जो लिंक्स हैं, उनका पूरी तरीके से आपको समर्थन और सहायता लेनी होगी, तभी चीज़ें सही प्रॉफिटेबिलिटी में आप पहुंचा पाएंगे। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स खासतौर पे धनु राशि की जो हैं, आपको ये कहना चाहूँगा कि ऐसे समय में माताजी के साथ में बहसबाजी करने से, या फिर अगर वो परेशान है, वो डॉक्टर के लिए जाना चाहती हैं, या फिर ये कहा जाए परेशान होकर के भी डॉक्टर के पास में नहीं जाना चाहती है, तो वहाँ पे गुस्सा करने से बेहतर है उनको प्रेम पूर्वक समझा करके डॉक्टर के पास में एक बार ले जाया जाए। इस बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में आपके एजुकेशन फील्ड से और स्पोर्ट्स फील्ड से बात नहीं करूंगा, ये खास तौर पे घर परिवार की स्थिति को संभालने का दिन होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है, पर यह पॉजिटिविटी आज ही मिल रही है। कल सुबह का सवेरा 4th हाउस के चंद्रमा में होने वाला है, इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। आज का समय चाहे शॉपिंग करना चाह रहे हो ज़रूर कीजिए, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हो पैसे आपको ही देने हैं। गूगल पे ऐप ज़रूर है, पर गूगल पे नहीं कर रहा है, पे आपको करना है, यू पे है। इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा लाभ अवश्य मिलने वाला है, या खास तौर पे कोई बहुत समय से अटकी हुई प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे फाइनली सेल के लिए सही क्लाइंट ज़रूर मिल सकता है।
अपने कंपटीशन के ऊपर भी इस समय में कंट्रोल साधने में आप सफल होंगे, कॉन्फिडेंस की प्राप्ति होगी, और जिस कारण से ये कहा जाए कि जहाँ पर भी अपना लक आजमाना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पे बड़ी स्मूथली, बड़ी आसानी से आपका काम हो जाएगा। ये समय पारिवारिक सुख कहें, दाम्पत्य सुख कहें, दोनों की ही प्राप्ति आपको होगी। और इसी के साथ में भाग्य जो है, भाग्य का साथ मिलने से काफ़ी सही लोग जो हैं वो इस समय आपसे टकराने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और कुंभ राशि के लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, 70% सिचुएशन फिर भी सपोर्टिव है, पर थकान और कमजोरी ये सबसे बड़े दुश्मन आज के दिन आपके लिए बन बैठे हैं। ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने कलीग से जब काम करवाना था तब तो करवा लिया, जब खुद को काम करने की बारी आई तब थकान और कमजोरी के कारण ना करने का बहाना, या ये कहें कि सच्चाई है नहीं कर पा रहे, पर ये आपके कलीग को इस समय में सहन नहीं होने वाला है, जिस कारण से सपोर्ट फैक्टर जो है वह आपका आपसे छीन लिया जा सकता है। ऐसे समय में मानसिक तौर पे भी स्ट्रेस ज़्यादा रहने वाला है, खास तौर पे कोई ना कोई बिल को लेकर के, कोई ऐसे समय में टेनेंट को लेकर के परेशानी आप पे ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसको लेकर के चिंतित आप अपने घर परिवार के साथ में भी इस चिंता को बांटेंगे। तो वहीं पे जहाँ पर भी अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे भी ये चिंता का असर अवश्य देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे आपको कहूँगा बिना बात के खर्चों से बचना है, खासतौर पे दोस्तों पे खर्च करने से यहाँ पे बचिएगा। और दूसरा, गलत कार्य हैं जिनको आप जानते हैं कि ये काम गलत है, चाहे वो नशा हो, दोस्ती के अंदर किसी तरीके से फ़ायदा उठाने का प्रयास हो, अगर आपको समझ में आता है कि ये गलत है तो इस गलत कार्य की तरफ आगे अपने कदम मत बढ़ाइएगा। इस समय में जहाँ है वहीं खड़े रहना बेहतर रहेगा, उसकी जगह अगर कुछ गलत कर बैठेंगे तो पीछे गिर सकते हैं। ये शुभ रंग आज के दिन आपके लिए रहेगा डार्क ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा रहेंगे, मित्र तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और जिस कारण से हेल्थ वाइज रिकवरी अवश्य देखने को मिलेगी। या खास तौर पे यहाँ पे ये कहा जाए, काफ़ी समय से जिन लोगों को परेशानी थी कि आई से संबंधित मुझे कोई परेशानी आ रही, आँख में कोई इन्फेक्शन है, या फिर आँख में दर्द हो रहा है, आँख में प्रेशर बहुत ज़्यादा है जिस कारण से लगातार पानी आता रहता है, ये जो शिकायत थी ये इस समय में फाइनली आपकी सॉर्ट आउट होने वाली है। सही डॉक्टर का परामर्श, या ये कहा जाए कि डॉक्टर सभी सही अपनी तरफ से करते हैं, पर कई ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनका प्रिस्क्रिप्शन जो है वो हमें सही लग जाता है, उनकी डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाती है, एक्यूरेट हो जाती है। वही चीज़ इस समय में आपको देखने को मिलने वाली है। ये भाग्यदायक कारक स्थितियां भी उत्पन्न करेगा, तो बाय लक जो है, कहीं ना कहीं कोई पुराना दोस्त है, कोई पुराना कलीग है, उसका कहीं ऐसी पोजीशन में होना जो आपको हेल्प कर सके, आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके, वो अवश्य ऐसे दोस्त से, ऐसे साथी से आपका मिलन संभव हो पाएगा। अब ऐसे समय में घर और पारिवारिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, खासतौर पे जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। इस समय में ये कहूँगा कि फंड्स होते हुए भी उसको सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, सही अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही थी, पड़ा पैसा खर्च हो रहा था घर में, तो इस प्रॉब्लम से इस समय में फाइनली आपको निजात मिलने वाला है। ये समय गृहिणी जो है, आपको भी कहूँगा कि फेम और रिस्पेक्ट प्राप्त करने का दिन हो सकता है, फिर वो चाहे घर परिवार के सदस्यों से हो या फिर बाहर अपनी कॉलोनी, अपनी सोसाइटी के अंदर हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि वैकुंठ चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि वैकुंठ चतुर्दशी कहलाती है। ये मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु सृष्टि का भार भगवान शंकर को सौंप देते हैं। इन 4 माह में सृष्टि का संचालन शिव महाराज करते हैं, या ये कहा जाए महादेव करते हैं, देवों के देव महादेव करते हैं। 4 माह सोने के पश्चात देव उठनी एकादशी के दिन, यानी कि 12 तारीख जो कल थी, वहां पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे हैं। अब वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर सृष्टि का भार पुनः भगवान विष्णु को सौंप देंगे। मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और शिव एक ही रूप में हैं, तो ये माना जाता है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो भी वैकुंठ चतुर्दशी व्रत रखे, वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का पालन करे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि ने इस तिथि को परम पुण्यदायी बताया है, और इस दिन गंगा स्नान, तीर्थ स्नान करने का विशेष महत्व है। शाम के समय मंदिर हैं, चौराहे हैं, पीपल के वृक्ष हैं और तुलसी के पौधे के पास दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, और नदियों में दीपदान किया जाता है।
पुराने के अनुसार भी अगर देखा जाए तो इस दिन किए गए दान जाप ये 10 यज्ञों के समान आपको फल प्रदान करते हैं। तो वहीं वैकुंठ चतुर्दशी को वैकुंठ अधिपति भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। ये तिथि अरुणोदय व्यापिनी ग्रहण करनी चाहिए। व्रत विधान प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के दिन भर का व्रत रखेंगे और रात्रि में भगवान विष्णु की 108 कमल पुष्पों से पूजा करेंगे। तत्पश्चात भगवान शंकर का यथाविधि पूजन करेंगे। विना यो हरि पूजाम तु कुर्याद रुद्रस्य चार्जनम व्रथा तस्य भवेत पूजा सत्यमेव द्वचो मम। रात्रि बीत जाने के बाद दूसरे दिन शिवजी का फिर से पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं भोजन करेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी का यह पावन व्रत शैवों और वैष्णवों की पारस्परिक एकता और भगवान विष्णु तथा शिव के एकाकर का प्रतीक माना जाती है। प्रचलित कथा यह है कि एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए थे। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के पश्चात जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। अब ऐसे में भगवान श्री हरि को अपने संकल्प की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी के देख करके उन्होंने सोचा, मेरी आंखें कमल के समान हैं, इसलिए मुझे कमल नयन और पुनरीकाक्ष कहा जाता है। एक कमल के स्थान पर मैं अपनी आंख ही चढ़ा देता हूं। ऐसा सोचकर के वे अपनी कमल सदृश आंख चढ़ाने को उद्गत हो गए थे। भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर के देवादिदेव महादेव प्रकट होकर के बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं। आज की ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध होगी और इस दिन व्रत पूर्वक पहले आपका पूजन कर जो मेरा पूजन करे उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने विष्णु को करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान कांतिमान सुदर्शन चक्र दिया और कहा कि ये राक्षसों का अंत करने वाला होगा। त्रैलोक्य में इसकी समानता करने वाला कोई भी अस्त्र और नहीं होगा। तो ऐसे में आज वैकुंठ चतुर्दशी मनाने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन में भव्य यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे। लोग नाचते गाते हुए आतिशबाजी के साथ में महाकाल मंदिर जाकर के बाबा के दर्शन करेंगे। फिर भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाएगा। विष्णु मंदिर में कई तरह के आयोजन होंगे। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किए जाने की परंपरा भी मानी जाती है और ऐसा करने पर मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। ये मान्यता प्रचलित है। अब विष्णु जी योग निद्रा से जागे हैं, इसलिए उत्सव तो मनाया जाएगा ही, तो वहीं दीपदान भी किया जाएगा। और वाराणसी क्षेत्र में विष्णु मंदिर में भव्य उत्सव होगा और इस दिन मंदिर को वैकुंठ धाम जैसा सजाया जाएगा। उपवास रखा जाएगा, गंगा नदी के घाट पर दीप दान किया जाएगा। तो वहीं बिहार क्षेत्र में यहाँ पर विष्णुपद मंदिर में वैकुंठ चतुर्दशी के समय वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ विष्णु जी के पद चिन्ह हैं और विष्णु जी के भक्तजन इस दिन कार्तिक स्नान करने वहाँ पहुँचते हैं। और ऋषिकेश में गंगा किनारे एक बड़े तौर पर दीपदान का महोत्सव होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि विष्णु अपनी गहरी निद्रा से जाग उठे हैं और इसी खुशी में सब जगह दीपदान होगा। वाराणसी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन विशेष आयोजन होंगे और कहते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये वैकुंठ धाम ही बन जाता है। लोग सजाते हैं, लोग उसी तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं जैसे वैकुंठ धाम में हो, जो मान्यताएं उनकी हो। और विष्णु जी तुलसी पत्र शिव जी को चढ़ाएंगे, जबकि शिव जी बेलपत्र विष्णु जी को यहाँ पर चढ़ाएंगे। ये मान्यताओं के अनुसार ये सभी कार्यक्रम होंगे और इन सभी को हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। आशा करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड अवश्य पसंद आए और आप इसको अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में ज़रूर शेयर करें। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूँ और करता रहूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।